हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? मस्ती में पढ़ो। इसी में आज हम लोग एक टॉपिक डील करने वाले हैं जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रखते हैं। जानते हैं कि दो अलग अलग नाम है, चीज़ एक ही है। नहीं, दोनों में फ़र्क है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में डिफरेंस या तो डिफिनीशन के रूप में, और नहीं तो एक या दो पॉइंट डाल करके साल दर साल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। समझेंगे, देन अपने वर्ड में आंसर डालेंगे। मैग्नीफिकेशन के बारे में आप लोग वाकिफ हो कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैग्नीफाइंग पावर या इसी का एक और नाम है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो पहले ये मैग्नीफिकेशन क्या होते हैं देखेंगे। मैग्नीफिकेशन जिसको आप दिखाते हो एम से, और ये होता क्या है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कितना गुना, मतलब कितना छोटा या कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है। मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू एक से कम है, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू एक से कम है, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। दैट इज हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू एक से ज़्यादा है, इस केस में हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्योंकि जितने भी रियल इमेज बनते हैं वो हमेशा उल्टा बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। इट मीन्स, और बाय कन्वेंशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और रियल के लिए, फॉर रियल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब निगेटिव। तो ध्यान देंगे, मैग्नीफिकेशन फॉर रियल इमेज हमेशा निगेटिव में आएगा। मैग्नीफिकेशन यहाँ मैग्नीट्यूड में हम बात किए हैं, ध्यान देना, मैग्नीफिकेशन का हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। एक से कम का मतलब निगेटिव वाले को नहीं, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में कि उसका वैल्यू एक से कम है कि ज़्यादा है। तो अगर कभी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, मतलब ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रहे हैं वो हमेशा रियल बन रहे हैं। और कभी भी बोले कि ऑब्जेक्ट हैविंग मैग्नीफिकेशन 2 फॉर्मिंग अ रियल इमेज, जैसे ही रियल इमेज बोल दिया, देन उस मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 2 ना लगे, कितना लेंगे, -2। तो गांठ बांधेंगे, चाहे वो मिरर से हो या लेंस से हो। मैग्नीफिकेशन अगर फॉर रियल इमेज बोल रहा है तो उसका जो वैल्यू उठाओगे आप निगेटिव में डाल करके बनाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये तो प्रिकॉशन डाल दिए। और मैग्नीफिकेशन डिफाइन करने को बोले तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द डेट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अब जरा बढ़ते हैं आगे मैग्नीफाइंग पावर की तरफ। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये भी कुछ सिमिलर टाइप इसी के होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैग्नीफिकेशन में क्या करे हो, द हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो करे हो। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन द आई बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। मतलब द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और जनरली ये सब चीज़ डिफाइंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे मान लो कि हमने एक डिस्कस करा यहाँ पर, शायद फिगर देखने से लग रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। यहाँ से एक इमेज यहाँ पर बनाते हो, देन फिर इसका समथिंग कुछ इमेज इस तरीके से बना करके इस तरीके से बना करके एक कुछ फाइनल इमेज बनाते हो। तो
जब भी तुम्हें देखना हो तो किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पर ये इमेज कितना एंगल बना रहा है और ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा था, मान लो ये बीटा है ये अल्फ़ा है, तो इसी बीटा बाई अल्फ़ा के वैल्यू को क्या बोल रहे हो, मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल, हमें 2 मार्क्स में अगर पूछ रहा है तो केवल डिफाइन करके छोड़ेंगे। द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज ऑन द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ओके, तो आज का सेशन ये बहुत एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोग डिस्कस करें मैग्नीफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। फिर मिलते हैं नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय।